ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 12 और 13 एक साथ हैं और चैप्टर का शीर्षक है ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड, भगवान का ऐश्वर्य, परम भगवान का ऐश्वर्य। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुम् आहुस्त्वामिषयः सर्वे देवर्षीनारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अर्जुन को एकदम से रियलाइजेशन हुई है एट नाउ दिस 10वें अध्याय में आते हुए अर्जुन को रियलाइजेशन, ज़बरदस्त रियलाइजेशन होती है कि जो मेरे सामने खड़े हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए हम लोग जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो पहले हम उसको क्रोनोलॉजिकली पढ़ना चाहिए, हमेशा बिगिनिंग टू एंड। जैसे हम भागवतम पढ़ते हैं तो भागवतम हमें पहला कैंटो, दूसरा कैंटो ऐसे पढ़ना चाहिए। वैसे गीता में पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर। तो नॉलेज का एक तरीका है, जैसे कि हम क्लासेस में पढ़ते हैं अपनी, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, बिकॉज एवरी नेक्स्ट क्लास इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस क्लास। तो पहले हमने आत्मा का ज्ञान समझा, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग को समझा। जब ये समझने के बाद भगवान ने अपनी ऑपुलेंसेस के बारे में बताना शुरू किया। और ख़ास तौर पे पिछले कुछ श्लोकों में, इस अध्याय के शुरू में ही भगवान क्या क्या बोलते हैं, आपको याद हो तो? भगवान ने कहा कि ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति को जान पाते हैं, ना महर्षिगण जान पाते हैं, क्योंकि मैं देवताओं का और महर्षियों दोनों का सोर्स हूँ। और जो मुझे अजन्मा के रूप में जानता है, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, तो वो हमेशा वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, जो मुझे इस भाव में जानता है। फिर भगवान बोलते हैं कि बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह से मुक्ति, क्षमा, भाव इत्यादि। ये सारे गुण जीवों में मेरे द्वारा आते हैं। तो ऐसे ऐसे भगवान ने इसमें ऐश्वर्य आपने बताए। फिर क्या बताते हैं कि सारे सप्त ऋषिगण, सारे मनु, ये सब भी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। और जो इस मेरे ऐश्वर्यों से विश्वास जिसको हो जाता है वो मेरी भक्ति में लग जाता है। और फिर भगवान बहुत ही भारी भरकम श्लोक बोलते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभो, ये सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण मैं ही हूँ। हर वस्तु मुझ में से निकलती है। जो ये जान जाता है मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाता है और मेरी सेवा करता है। फिर कुछ भक्तों के बारे में बताते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त हमेशा मेरा ध्यान करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं। तो इस प्रकार ये श्लोक सुनने के बाद अर्जुन को एकदम से रियलाइजेशन होती है और इसके पीछे उसको आत्मा का ज्ञान भगवान दे ही चुके हैं। तो इस श्लोक तक आने आते एकदम से अर्जुन बोलते हैं कि आप क्या है, परम भगवान है। जैसा हमने डिस्कस किया था, भगवान शब्द का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो 6 ऑपुलेंस को धारण करे, ऐश्वर्य को। जो हमने बोला था, सबसे बलवान, सबसे अधिक धन, लक्ष्मी, सबसे अधिक रूपवान और ज्ञान और वैराग्य। तो इस प्रकार से भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं। और ये 6 ऐश्वर्य जिसके पास पूर्ण रूप से हैं, कंप्लीटली, उनका नाम, उनका यश, ये जो कंप्लीटली उनके पास हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास ये 6 ऐश्वर्य कंप्लीटली नहीं होते हैं। अगर किसी के पास रूप है, वो भी इतना रूप नहीं होगा, मतलब ऐसा रूप नहीं होगा कि वो जानवरों को अट्रैक्ट कर ले, लताओं को अट्रैक्ट कर ले फॉर एग्जाम्पल। या रूप होगा तो वो 4-5 साल रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो घटने लग जाएगा, राइट? या 10 साल रहेगा। तो इस प्रकार से परम रूपवान नहीं है। तो जस्ट एन एग्जाम्पल। इसी तरह से पर आप परम भगवान है, यानी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। बहुत सारे लोग भगवान इधर उधर कहलाए जाते हैं, कहीं कहीं कहीं। आप क्या हैं? सुप्रीम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। फिर बोलते हैं आप परम धाम है, यानी कि बहुत सारे शेल्टर है हमारे जीवन में। हमें जैसे लगता है कि ये भी हमारे सहारा है, ये भी हमारा सहारा है, ये भी हमारा सहारा है,
जैसे द्रौपदी को लगता था हाँ ये पांचों योद्धा जैसा कौन है समाज में, लेकिन उनके फिर परम आश्रय परम धाम कौन बने, भगवान बने। तो आप ही परम धाम है, आप ही का सहारा है वास्तव में, आप परम पवित्र है। संसार में लोग सोचते हैं कि कृष्ण तो रास लीला करने वाला व्यक्ति है, धोखा देने वाला व्यक्ति है, क्या क्या, जो लोगों पे कुछ काम नहीं है, कुछ चर्चा तो करनी है, हाँ, तो वो लोग ऐसी चर्चाएं करते हैं। लेकिन अर्जुन जैसा व्यक्ति, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये बोल कौन रहा है, ये बोल रहा है अर्जुन। अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति है, मुझे लगता है हमारे जीवन में कभी ऐसा टेस्ट आए कि कोई स्त्री हमको अप्रोच करे और बोले कि मैं आपके साथ संग करना चाहती हूँ, तो बहुत कम लोग हैं जो उसको मना कर पाएंगे। वो भी आजकल तो चलो, उस वक्त तो क्षत्रिय के लिए ये लीगली अलाउड था, हाँ, क्षत्रिय मल्टीपल शादी कर सकता था। तो आजकल तो चलो आप ऐसा कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा मौका मिलता तो कोई छोड़ता नहीं है, हाँ, फंस जाता है, या ये कहिए कि उसमें गिर जाता है। लेकिन अर्जुन और संसार की स्त्रियां कितनी सुंदर हो सकती हैं उर्वशी के आगे, क्योंकि स्वर्ग की अप्सरा थी, तो वो अर्जुन को बोलती है संग करने के लिए, और अर्जुन उनको मना कर देते हैं और उसके बदले में उनको श्राप भी देती है। तो ये कहने का मतलब है वही अर्जुन जिसकी कथाएं आप सुनते हैं, कैसे उन्होंने मछली की आंख में तीर मारा, चिड़िया की आंख में तीर मारा, जो भी किया, बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे साबित होता है कि अर्जुन के का अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल था। उसका अपनी नींद के ऊपर पूरा कंट्रोल था, तो गुणा केश भी कहा जाता है। कैसे, तो इतना कंट्रोल्ड व्यक्ति जिसने किसी स्त्री का संग छोड़ दिया हो, वो कृष्ण को परम पवित्र बोल रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए ये शास्त्रों में एक एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप परम पवित्र हैं, आप परम सत्य हैं। बहुत सारे सत्य हो सकते हैं, लेकिन आज कोई सत्य है, कल वो सत्य नहीं रहता है। आज सत्य है, माना कि कोई कंपनी सबसे ज़्यादा मोबाइल बेचती है, ये आज सत्य है, लेकिन कल वो सत्य नहीं रहेगा। आज सत्य है कि कोई व्यक्ति सबसे हैंडसम है, लेकिन कल नहीं रहेगा। आज सत्य है कि कोई व्यक्ति सबसे शक्तिशाली है संसार में, प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट मतलब पावरफुल कंट्री, लेकिन कल नहीं रहेगा। लेकिन आप परम सत्य हैं, आप हमेशा ही सुप्रीम थे, हमेशा ही रहेंगे। और ऐसे ही आप हर चीज़ को पवित्र कर देते हैं। जिस चीज़ पे आप दृष्टि डालते हैं, और कोई व्यक्ति अपवित्र इच्छा से आपके पास आता है, तो वो भी पवित्र हो जाता है। उपजा भगवान के साथ संग करना चाहती थी, उसके अंदर ऐसी इच्छा आई, लेकिन भगवान ने जैसे उसको छुआ, उसकी सारी की सारी इच्छाएं शुद्ध हो गई। तो इस प्रकार से आप परम पवित्र हैं, आप परम सत्य हैं। उसके बाद आप नित्य हैं, हर चीज आप नित्य हैं, यानी कि हम भी नित्य हैं, लेकिन हम लोग जीवात्माएं किसी कारण से इच्छाओं के द्वारा इस संसार में शरीर धारण करते रहते हैं, और ये शरीर को छोड़ते हैं, धारण करते हैं, छोड़ते हैं, धारण करते हैं, जब तक कि हम मुक्त नहीं रहते। इसलिए हम लोग नित्य होते हुए भी नित्य नहीं रहते। लेकिन आपको भौतिक गुण कभी टच ही नहीं कर सकते हैं। आप नित्य अपनी उसी ट्रांसीडेंटल दिव्य सच्चिदानंद फॉर्म में ही रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो उसी फॉर्म में जाते हैं। आप दिव्य हैं, वही मतलब हुआ कि संसार के गुण आपको, प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण आपको छू जाए, आपके अंदर चले जाए, आप उनके अंदर चले जाओ, आपको प्रभावित ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आपकी शक्ति है। आप आदि पुरुष हैं, प्रथम पुरुष हैं, आपसे पहले कोई नहीं था, आप ही सबके कारण हैं, आप अजन्मा हैं, इसलिए आप महानतम हैं। परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य, परम भगवान, महानतम, सारी सुपरलेटिव डिग्री से आपके साथ ही है। आप कोई कहेगा कि अर्जुन थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया है, हाँ, पहले उसने एक्साइटमेंट में या लैक ऑफ एक्साइटमेंट में बाण छोड़ दिया, धनुष छोड़ दिया, गांडीव छोड़ दिया, और अब एकदम से एक्साइटमेंट। तो अर्जुन बोलता है नहीं 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 नहीं, देखिए ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नारद जी ने भी बोला, ये असित ने बोला, ये देवल ने बोला, ये व्यास जैसे ऋषि ने बोला, ये सारे लोग इस सत्य की पुष्टि करते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है, परम धाम है, परम पवित्र है, परम सत्य है, नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा और महानतम है। ये सारे लोग इसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन हम लोग बिविल्डर हो जाते हैं, हाँ, अपने किसी मित्र से जो कि ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, मान लेते हैं, बट क्या वो व्यास नारद जैसे ज्ञानी है जो आपके मन में डाउट डाल देता है? क्या वो टीवी बनाने वाला, सीरियल बनाने वाला, कुछ या कहीं से भी कोई भी ये वो इन
ऋषियों से ऊपर कैसे हो सकते हैं जिन्होंने अनंत ग्रंथ हमें दिए हैं? इतने ग्रंथ तो हम किसी की कॉपी करके भी लिख लेना तो भी लिख नहीं पाएंगे। माना व्यास देव के सारे ग्रंथ हमें दे दी जाएं, बोला डिट्टो कॉपी करके पेन से लिखते चले जाओ, तो भी हम लिख नहीं पाएंगे, इतना ग्रंथ वो दे चुके हैं हमें, सोचिए। तो ऐसे ऋषि मुनि भी इस सत्य की पुष्टि करते हैं। अर्जुन ने कहा कल को कोई ये ना कहे कि मेरा व्यू है, मेरा व्यू नहीं, अर्जुन कहते हैं मेरा तो है ही, साथ में इन सबका व्यू है, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट होकर यही सब तो कह रहे हैं। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आप सामने खड़े हैं वो आप ही तो हैं, स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। ऐसा नहीं है जो सामने खड़ा है वो कोई और व्यक्ति है, नंद बाबा का पुत्र वो कोई और है, और ये जो चर्चा हो रही है परम पवित्र, ये किसी और की चर्चा हो रही है, जैसा कि लोग कई बार बोल देते हैं। तो कह रहे हैं अब आप स्वयं भी ऐसा मुझसे कह रहे हैं। ये स्टेटमेंट और ज़्यादा क्लियर करती है कि जो अर्जुन के समक्ष खड़े हैं ये उन्हीं के बारे में सारी बात हो रही है। अगर ये लास्ट की स्टेटमेंट ना होती तो लोग इसको भी घुमा फिरा देते। तो बहुत ही बढ़िया रियलाइजेशन, जस्ट समरी जो कि दिखाता है कि अर्जुन इज टोटली रियलाइज्ड पर्सन। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व हैं, वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं जन्म मरण से मुक्त हैं। हमारी जैसी शारीरिक आवश्यकता उनकी नहीं है। इसकी पुष्टि अर्जुन नहीं, सारे वेद पुराण इतिहास ग्रंथ भी करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है, और भगवान स्वयं भी 4थे अध्याय में कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर बार बार आता हूँ। ये श्लोक सारे लोग पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बार बार आता हूँ। हाँ, इसका मतलब मरते जीते नहीं है ना हमारी तरह, हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना कि अब की बार तो मैं कुछ थोड़ा सा कमज़ोर रह गया, कुछ कर नहीं पाया, कुछ चीज़ें अगली बार इससे ऊपर की पोजीशन पे आऊँगा या इससे ज़्यादा पावरफुल बन के आऊँगा। हम ऐसा बोल नहीं सकते, डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन भगवान डिक्लेयर करते हैं कि मैं आता हूँ। वे परम पुरुष हैं, इसका कोई कारण नहीं, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। ऑल्दो ये श्लोक भगवत गीता से ही लिए गए हैं, लेकिन इनको पढ़ने के बाद भी लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह परंपरा प्रणाली में आकर ही समझा जा सकता है। प्रभुपाद कहते हैं यदि इन श्लोकों को रियलाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? परंपरा प्रणाली के बिना भगवद गीता को नहीं समझा जा सकता। यह तथाकथित विद्यालय शिक्षा द्वारा संभव नहीं है, जैसे कि विच इज़ गुड एंड गुड स्टेप कि विद्यालयों में भगवद गीता लगाई जाए, बट इम्पॉर्टेंट है कि उससे शायद फिर भी उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो कि एक प्रमाणिक गुरु परंपरा से पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो लोग उस यथार्थ चीज़ को एज इट इज़ प्रेजेंट करेंगे, जबकि अधिकतर विद्यालयों में जो लोग पढ़ाएंगे वो संस्कृत के विद्वान होंगे। हाँ, अधिकतर वो लोग अपनी निजी लाइफ में भक्त नहीं होंगे जो पढ़ाएंगे, है ना। इसलिए वो विद्यार्थियों में वो परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। लेकिन हाँ, इतनी जानकारी जरूर दे देंगे कि कृष्ण है, थे, अर्जुन थे, जो कि कम से कम वो भी छुपता जा रहा है। हाँ, दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है वो वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है और उच्च शिक्षा प्राप्त है वो, और वैदिक शास्त्रों के साधारण से श्लोकों जो एक साधारण से व्यक्ति समझ सकता है यदि वो गुरु परंपरा में हो तो। हाँ, उनको ये श्लोक समझ में नहीं आते हैं, या इस श्लोकों को पढ़कर भी वो इसके सार को नहीं निकाल पाते हैं जैसे अर्जुन ने यहाँ निकाला। तो हमें शास्त्रों के श्लोकों को, उनके निष्कर्षों को एज इट इज़ मान लेना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें दी भगवद गीता एज इट इज़। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।